नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्ट्स एंड पॉलिसी। इसके अंतर्गत हम जो भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड या इकोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसी सीरीज में हम जो आज सबसे पहले जो एक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1972 में इसको लाया गया था और ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके में हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो क्या है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के डायरेक्शन में और इसके कुछ सैलेंट फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऑप्शन होता है नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो आया था, अगर इसके रेफरेंस की हम बात करते हैं तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो दुनिया का पहला एक ऐसा संविधान था जिसमें वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के बारे में इसमें बात की गई थी। वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसने अपने संविधान में पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए थे। और 5 जून 1972 को, जैसा हमने ऑर्गेनाइजेशन के लेक्चर में डिस्कस किया था, कि एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी जिसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इसको स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो डेट थी 5 जून 1972 को और वहीं से हम 5 जून 1972 को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के नाम से, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले एनवायरनमेंट वाज द फर्स्ट डिस्कस एज एन आइटम ऑफ इंटरनेशनल एजेंडा। मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा के रूप में एनवायरनमेंट को सबसे पहले डिस्कस किया गया था। वो इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान डिस्कस किया गया था। डेट थी 5 जून 1972 और जो कन्वेंशन था वो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, इसे स्टॉकहोम कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो यहीं से ही जो वर्ल्ड जो हम 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वहीं से ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसी के सुन आफ्टर द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो भी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके पश्चात जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव स्टेप लिए थे, यानी कुछ विधायी कदम उठाए थे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए। इसी सीरीज में इंडिया ने भी जो एक्ट लाए थे बेसिकली इस कन्वेंशन के बाद, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद। तो वो सबसे पहले जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो 1972 में लाया गया था। इसके पश्चात जो एक्ट आए थे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 में आया था, यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980। वहीं पर ही उसके पश्चात जो आया था एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, यानी वायु प्रदूषण का नियंत्रण अधिनियम 1981। और इसके पश्चात एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आया। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी आया था 2002 में, उसके बारे में डिस्कस। ये सारे एक्ट हम सीरीज से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फोकस रहेगा तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो आया था। तो जैसे ही जो ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर 1972 में, उसके लगभग जो है ना 4 साल बाद ही हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया। 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया। उसमें कुछ हमने आर्टिकल ऐड किए अपने संविधान में, जिनमें से एक आर्टिकल है आर्टिकल 48A जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये प्रोविजन दिया गया कि स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द कंट्री। बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल 48 के तहत जो भी स्टेट को ये कहा गया कि जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, उनके प्रोटेक्ट करने के लिए कदम उठाएंगे स्टेट्स। और ये जो इंक्लूड किया गया 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल में बीओ के एग्जाम में भी पूछा गया था आर्टिकल 48A के बारे में। तो यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 48 है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको इंक्लूड किया गया है। उसमें कहते हैं कि राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए और देश के वन वन्यजीव की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। तो यहाँ स्टेट्स को बोला गया टू टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द फॉरेस्ट अंडर द आर्टिकल 48A, और जो कि 42वां संविधान संशोधन आया था 1976 में, यानी 4 साल बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद ये इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट प्रोविजन जो डायरेक्टिव जो फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं, यानी मूल कर्तव्य की बात करते हैं, वहाँ पर भी एक आर्टिकल है जो कि
आर्टिकल 51A(G) के नाम से जाना जाता है। इसमें बोला गया था कि द स्टेट शैल बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। बेसिकली यहाँ पर ये आर्टिकल 51A(G) के तहत ये बोला, जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है वो आर्टिकल 51A में इंक्लूड किए गए हैं। 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए बोलता है, उनमें से जो 51A(G) है वो बेसिकली ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों के लिए बेसिकली प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए कार्य करेगा। इस प्रकार हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण शामिल है, जो हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है। इस तरीके से हमने देखा आर्टिकल 48A हो गया, यहाँ पर आर्टिकल 51A(G) हो गया, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट से रिलेटेड है, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ ध्यान केंद्रित करता है। वहीं राज्यों को भी आर्टिकल 48 राज्य के निर्देशक तत्वों को अगर हम बात करते हैं वहाँ पर कहता है, और वहीं आर्टिकल 51A(G) जो फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य है सिटीजन का, उसके लिए बाध्य करता है कि आप जो है ना, जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जो भी हमारी लेक, रिवर, फॉरेस्ट एक्सेट्रा है, उनके प्रोटेक्शन के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पर हमने डिस्कस किए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये भी यूपीपीसीएस के बीओ के एग्जाम में पूछा गया था 51A(G) के बारे में। वहीं पर अगर हम सैलेंट फीचर की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सैलेंट फीचर क्या कहते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो आया था, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस विच स्टार्टेड लॉन्ग अगो 1887। बेसिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की तरह अगर हम कदम की बात करते हैं तो 1887 ईस्वी से ही स्टार्ट हो गया था। बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात की गई थी, कुछ वाइल्ड बर्ड्स के बारे में प्रोटेक्शन की बात की गई थी 1887 ईस्वी में ही। उसके पश्चात 1912 का एक ईयर आता है जिसमें कुछ वाइल्ड एनिमल को भी इंक्लूड किया गया था इस प्रीव्यू में, और वहीं कुछ स्पेसिफिक प्लांट भी इंक्लूड किए गए थे 1919 ईस्वी में। इस तरीके से एक होल कवरेज जो है ना 1919 तक, यानी कुछ जीवों, कुछ पक्षियों और प्लांट को इंक्लूड कर दिया गया था। तो ये प्रोसीजर थे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से पहले जो भी एक्ट आए उनमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था। अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करते हैं तो इसमें 6 शेड्यूल्स हैं, यानी 6 अनुसूचियां हैं, जिसमें शेड्यूल 1 से लेकर 6 तक इन अकॉर्डेंस विद द रिस्क ऑफ सर्वाइवल ऑफ द वाइल्ड लाइफ। इसका मतलब जो भी शेड्यूल 1 to 6 है उसमें जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनके जो स्टेटस है, अगर आईयूसीएन की बात करते हैं, वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है, इस तरीके से उनको कैटेगराइज किया गया है और उसी हिसाब से उनको प्रोटेक्शन दी गई है। एनिमल इंक्लूडेड इन शेड्यूल्स आर प्रोवाइडेड फॉर टोटल प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटिंग एंड ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज, यानी इन शेड्यूल्स में जो भी एनिमल शामिल किए गए उनके लिए प्रोटेक्शन की बात की गई है। उनका हंटिंग जो है ना बैन है, और उनका ट्रेड और कॉमर्स अगर उनको करते हैं, मतलब व्यापार करते हैं और वाणिज्य में उनका किसी भी अंग या किन चीज़ों का व्यापार करते हैं, वो भी सारा चीज इसमें बैन है। तो इस तरीके से इसमें 6 शेड्यूल है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शेड्यूल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल 1 to 6 में कुछ ऐसे शेड्यूल है जिनमें उनको संपूर्ण प्रोटेक्शन दिया है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को, और जैसे कि 6 शेड्यूल्स में से शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का पार्ट 2 है। ये शेड्यूल की बात करते हैं तो अनुसूची 1 की बात करते हैं और अनुसूची 2 की बात करते हैं। अनुसूची 2 का पार्ट 2, इनमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन की बात की गई है, मतलब इसके अंतर्गत जो एनिमल्स है, प्लांट है, पूर्ण सुरक्षा की बात की गई है। और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेनल्टी यहाँ पर इम्पोज की गई है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, चाहे हंटिंग हो चाहे ट्रेड रिलेटेड हो, अगर इन शेड्यूल्स के अंतर्गत जानवरों के साथ होता है तो उनको हाईएस्ट पेनल्टी यानी बहुत ही ज्यादा दंड का इसमें प्रावधान है। और द पेनल्टीज फॉर द शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 यानी अनुसूची 3 और 4 के लिए लेस, और यहाँ पर जो प्रोविजन है, जो पेनल्टीज है यहाँ पर कम है शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 के लिए। और दीज एनिमल भी प्रोटेक्ट किए गए हैं इस शेड्यूल के अंतर्गत, पर यहाँ पर हाईएस्ट पेनल्टी नहीं है। वहीं शेड्यूल 5 में कुछ जानवर इंक्लूड किए गए जो कि हंट कर सकते हैं, मतलब उनका शिकार कर सकते हैं, जाकि वो जैसे कॉमन क्रो होता है या फ्रूट बैट होता है या माइस होता है या रेट होता है, जो फसलों को भी नुकसान करते हैं और अन्य चीज़ों को भी नुकसान करते हैं। तो वहाँ पर इन जानवरों को रखा गया है शेड्यूल 5 में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हंट करने की इजाज़त दी गई है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस शेड्यूल के अंतर्गत
एनिमल्स को हंट करने की इजाजत दी गई वो शेड्यूल 5 है। और इसमें कौन कौन से एनिमल या बर्ड या पक्षी रखे गए हैं, जैसे कॉमन क्रो हो गया जो कौवा होता है, फ्रूट बैट हो गया, चमगादड़ हो गया, माइस हो गया, चूहिया हो गया, रेट हो गया, चूहे वगैरह हो गए। इस तरीके से इनको शेड्यूल 5 में रखा गया है। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 का पार्ट 2 इसमें हाईएस्ट पेनल्टी है, वहीं शेड्यूल 3 और 4 में बहुत ही लेस प्रोटेक्ट पेनल्टी है, लेकिन यहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया है। और शेड्यूल 5 में वो एनिमल रखेंगे जिनको हंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर शेड्यूल 6 अनुसूची 6 की बात करते हैं तो इसमें कुछ प्लांट रखे गए हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया कि उनका ना कल्टीवेशन करेंगे ना प्लांटिंग करेंगे। इनमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें बेडोडोम्स साइकेड का एक प्लांट आता है, ब्लू वांडा, रेड वांडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका भी जो कल्टीवेशन और प्लांटिंग है वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 4 ऑप्शन में से 3 यही दे सकते हैं और एक कोई दूसरा प्लांट दे सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लांट जो है ना शेड्यूल 6 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ब्लू वांडा, रेड वांडा, बेडोमस साइकेड्स, लेडीज स्लीपर ऑर्चिड, पिचर प्लांट्स और कुथ, इस तरीके से जो 6 प्लांट है इनको शेड्यूल 6 में रखे गए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, बेडोमस साइकेड, ब्लू वांडा, कुथ, लेडीज ऑर्किड, पिचर प्लांट और रेड वांडा। और इसमें कुछ और साइलेंट फीचर है उनके बारे में देख लेते हैं जो कि सेक्शन से रिलेटेड है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हंटिंग सेक्शन 9 में मेंशन किया गया है कि वर्ड हंटिंग क्या है और ये प्रोहिबिट क्यों है। तो ये सेक्शन 9 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बताता है। वहीं पर पेनल्टीज कितनी कितनी हो सकती हैं सेक्शन 51 में इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर पेनल्टी के बारे में है सेक्शन 51 ऑफ 1972 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस तरीके से ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इस तरीके से दोस्तों आज के जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है, इसके साथ ही इसके कुछ सैलेंट फीचर के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। कल के लेक्चर में हम जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो डिफरेंट कैटेगरीज के बॉडीज हैं, चाहे जो अथॉरिटी की बात करते हैं, चाहे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की बात करते हैं, इनका गठन कैसे होता है और इनके क्या क्या प्रोविजन है, इन पर कल के लेक्चर में हम ये जो बॉडीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है या टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इस तरह की बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी ये बॉडी इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ही इनका गठन किया गया है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है।